आज मैं लेके आई हूँ फिर एक नई रेसिपी भरवा बैगन की सब्जी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बुंदेली फूडी में। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर लिए हैं मैंने 500 ग्राम बैगन। आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार रख सकते हैं और बैगन हमें छोटे साइज के ही लेना है। तो बैगन को रखेंगे अभी साइड में और बैगन में मसाला भरने के लिए तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने एक पैन। डालेंगे कुछ खड़े मसाले, लाल मिर्च, धनिया, सौंफ, जीरा, काली मिर्च, लौंग और आधा चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना हमें कम ही रखना है, नहीं तो मसालों में करवाहट आ जाएगी। और एक तेज पत्ता लिया है, एक बड़ी इलायची और 3-4 टुकड़े सूखे नारियल के और मूंगफली दाना। कलौंजी को हमें भूनना नहीं है, कलौंजी को हम ऐसे ही साबुत मसालों में डालेंगे। अब सभी मसालों को हमें हल्का सा भून लेना है। मसाले जल्दी नहीं चाहिए, केवल हमें उनको हल्का सा ही भूनना है ताकि इनसे अच्छी सी खुशबू आने लगे। मसालों को हमें भूनने से एक तो इनका रियल फ्लेवर निकल कर आता है और इनको पीसने में आसानी होती है। अब मैंने मसालों का बारीक सा पेस्ट बना लिया है और यहाँ पर सभी चीज़ें कर ली हैं काट कर तैयार। लहसुन, प्याज, अदरक। यदि आपको बैगन में मसालों को ऐसे ही भरना है तो आपको मसालों का सूखा पाउडर बनाना पड़ेगा और मैंने यहाँ पर मसालों का पेस्ट बनाया है। तो मैं मसालों को अच्छे से पहले भूनूंगी, फिर इसके बाद बैगन में भरूंगी। अब मैंने यहाँ गैस चूल्हे पर चढ़ा दी है कढ़ाई, उसमें डाला है सरसों का तेल और डाल दिए हैं 2 तेजपत्ता, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच हींग। अब डाल दिया है कटा हुआ लहसुन और अदरक। सभी चीज़ों को भूनेंगे। इन सभी चीज़ों को भूनने के बाद अब डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज। अब प्याज को भी हम गोल्डन होने तक भूनेंगे। अब सभी चीज़ें अच्छे से गोल्डन हो चुकी हैं। अब डाल देंगे कलौंजी। अब इसके बाद डालेंगे कटी हुई फ्रेश ताज़ी मेथी। इन सभी चीज़ों को भूनने के बाद अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच बेसन। बेसन को भी हमें गोल्डन होने तक भूनना है। बेसन को भूनने के बाद इसके बाद डाल देंगे इसमें जो हमने मसालों का पेस्ट बना कर रखा था और मसालों को अच्छे से भूनेंगे। मसालों को हमें तब तक भूनना है जब तक इनसे अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और ये तेल ना छोड़ने लगे। यदि मसाले जलने का डर होगा तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। इसके बाद डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। मसाले अच्छे से भून चुके हैं, इनसे बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। अब इसके बाद खटाई के लिए डालेंगे 1 चम्मच अमचूर पाउडर और डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार और 1 चम्मच डालेंगे गरम मसाला। खटाई यदि पसंद ना हो तो अमचूर पाउडर मत डालिए। अब मसालों को 5 मिनट और भूनेंगे कि जब तक मसाले अच्छे से ड्राई ना हो जाएं। अब मसाले बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। अब कढ़ाई को ताल लेंगे गैस चूल्हे से नीचे और मसालों को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक मसाले ठंडे हो रहे हैं तब तक यहाँ पर हम बैगन कर लेंगे तैयार। तो बैगन को 2-3 बार पानी से अच्छे से साफ कर लेंगे। बैगन को धुलने के बाद इस तरह से उनकी किनारी को चाकू से काट कर हटा देंगे और डंठल भी अगर छोटा करना चाहो तो डंठल को भी थोड़ा सा काट दीजिए और इस तरह से बैगन में एक चीरा लगाएंगे। इसी तरह से हम सभी बैगन को चीरा लगाकर कर लेंगे तैयार। बैगन में चीरा लगाते समय इन बैगन को चेक भी कर लेंगे कि इसमें कोई कीड़े वगैरह तो नहीं हैं। अब यहाँ पर मैंने बैगन में चीरा लगाकर कर लिया है तैयार और मसाले भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब हम एक बैगन में इस तरह से मसाला भरेंगे। यदि आपको एक चीरा लगे बैगन में मसाला भरते नहीं बनता है तो आप बैगन को इस तरह से काट दीजिए और फिर इसके बाद इसमें मसाला भर दीजिए। तो इसी तरह से हम एक करके सभी बैगन में मसाला भर देंगे। ये बैगन की सब्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। यदि आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप मसालों का सूखा पाउडर बनाइए और उसके बाद थोड़ी सा सरसों का तेल डाल करके मसालों को ऐसे ही बैगन में भर दीजिए, जिससे बैगन की सब्जी और भी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पर सभी बैगन में मसाला भरकर कर लिया है तैयार। अब चलते हैं बैगन को फ्राई करने। आप बैगन को ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं या फिर सूखा भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी। अब मैंने उसी कढ़ाई में जिसमें मैंने मसाले भूने थे डाला है आधा चम्मच सरसों का तेल और 1 छोटा चम्मच हींग डाल दी है, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कलर अच्छा आएगा। अब डाल देंगे बैगन जो हमने मसाले भरकर तैयार किए थे और बैगन को 10 मिनट फ्राई करेंगे। यदि आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप बैगन को कुकर में भी पका सकते हैं। अब इसके बाद डाल देंगे कटे हुए टमाटर। अब बैगन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब उनको 5 मिनट ढककर पकाएंगे। अब बैगन का कलर भी चेंज हो गया है और ये हल्के से सॉफ्ट भी हो चुके हैं।
अब डाल देंगे इसमें ग्रेवी के लिए पानी, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। यदि आपको ग्रेवी वाला नहीं बनाना है तो आप पानी उतना ही डालिए जितने में बैगन पक जाएं। अब स्वाद अनुसार नमक और डाल देंगे ग्रेवी में, क्योंकि हम नमक पहले भी डाल चुके हैं। अब ग्रेवी को हमें धीमी आंच पर पकाना है ताकि ग्रेवी अच्छे से गाढ़ी हो जाए और बैगन भी पक जाए। तो यहाँ पर ग्रेवी भी गाढ़ी हो चुकी है और बैगन भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब कढ़ाई को उतार लेंगे गैस चूल्हे से नीचे और कढ़ाई से सब्जी को ट्रांसफ़र कर देंगे एक भगोने में, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है तो इसमें यदि सब्जी रखी रहेगी तो सब्जी का कलर काला हो जाएगा। इस वजह से हमें लोहे की कढ़ाई में कोई भी सब्जी बनाए तुरंत ही हमें कढ़ाई से निकालना पड़ता है। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। अब हमारी स्वादिष्ट भरवा बैगन की सब्जी बनकर हो गई है तैयार, वो भी लोहे की कढ़ाई में। अपने घर में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए मेरी रेसिपी कैसी लगी। यदि रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह की नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे।